हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरुष द टीन प्रोग्रामर। आज हम सीखने वाले हैं लूप्स। तो लूप्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लूप होते क्या हैं। लूप असल में हमारे रिपीटेटिव टास्क कम करने के लिए यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वाइल लूप की। तो वाइल लूप में सबसे पहले हम काउंटिंग प्रिंट करके देखेंगे। तो उसके लिए हम वाइल लगा देते हैं। इसमें हमें पहले से एक वैल्यू स्टोर करनी पड़ती है। जैसे हमने i इज इक्वल टू 1 लिख दिया और वाइल i इज़ मोर देन इज इक्वल टू 100 प्रिंट i और i प्लस इज इक्वल टू 1। तो ये हमारी अब काउंटिंग प्रिंट करके देगा 100 तक की। देखिए काउंटिंग प्रिंट कर दी है इसने 100 तक की। ऐसे ही हम डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं। उसके लिए बस हमें कुछ नहीं करना, ये जो मोर देन है ये लेस देन करना है और यहाँ करना है 1 और ऊपर करना है 100। तो अब हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है काउंटिंग। अच्छा, हमसे एक गलती हो गई इसलिए इनफाइनाइट लूप लग गया। तो आप भी इस चीज़ को ध्यान रख सकते हैं कि अगर इनफाइनाइट लूप लग गया तो आपका फिर प्रोग्राम सही से रन नहीं करने का, तो उसे जल्दी से जल्दी किल कर दें टर्मिनल को। यहाँ लगाएंगे हम माइनस। अब देखिए 100 तक की काउंटिंग प्रिंट आ गई है। और अब हम जैसे कि देख लेते हैं कि फॉर लूप में हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं काउंटिंग। तो उसके लिए हमें फॉर i इन रेंज और 1 से लेके जैसे 100 तक की करनी है हमें। ट्राई करके ये देखिए 100 तक की काउंटिंग प्रिंट हो चुकी है। ये एक पहले तक की होती है प्रिंट, क्योंकि जो हमारा 100 है वो एंड की वैल्यू है तो वो प्रिंट नहीं होती है। तो अगर हमें 100 तक प्रिंट करनी है तो हमें 101 लिखना पड़ेगा। जैसे अब मैं यहाँ 101 लिख लेता हूँ तो ये 100 तक की काउंटिंग प्रिंट होगी। देखिए 100 तक की प्रिंट हो गई है काउंटिंग। बाकी हम देख लेते हैं कि आगे क्या है। तो हम देख लेते हैं कि ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होती हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है वो टर्मिनेट करने के लिए होती है लूप को, जब लूप एनकाउंटर हो जाता है। तो जैसे अगर हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसमें हम फॉर लूप लगाते हैं, जैसे हमने यहाँ फॉर लूप लगाया था, तो अब हम इसे ब्रेक कर देंगे। तो ये जो लूप है ये यहीं ख़त्म हो चुका है। ये देखिए सिर्फ एक ही प्रिंट करके दिया है उसने, क्योंकि i की जो पहली वैल्यू थी वो 1 थी और लूप जो है हमने प्रिंट करने से पहले ख़त्म कर दिया है। इसलिए ब्रेक स्टेटमेंट जो होती है वो एंड करने के लिए होती है लूप को। तो अब हम देख लेते हैं कि कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है। कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होती है वो टर्मिनेट करने के लिए होती है एग्जीक्यूशन करंट आइटरेशन और एग्जीक्यूशन में, जब लूप नेक्स्ट आइटरेशन पे वर्क करने वाला होता है। जैसे हम कंटिन्यू लगा देते हैं यहाँ। तो देखिए कंटिन्यू से जो है वो एंड वाली वैल्यू प्रिंट हुई है, जो सबसे एंड में वैल्यू आती है वो प्रिंट हुई है। तो ये जो है ये बेसिकली इनका जो काम है वो एंड करना है लूप को। तो अब हम देख लेते हैं कि लूप्स हमारे जो हैं वो एलिमेंट वगैरह प्रिंट करने में कैसे काम आते हैं। तो लूप्स के लिए जो है हम पहले लूप के साथ एल्स देख लेते हैं कि फॉर लूप में एल्स कैसे काम आता है। तो फॉर लूप में एल्स ऐसे काम आता है कि जैसे हम लिख दें फॉर i इन, ये पैरेंथेसिस गलती से लग गए हैं, i इन रेंज 1 से 100
तो इसमें जैसे हम प्रिंट कर लेंगे कि 1 से 100 तक प्रिंट होगा तो वाओ, जैसे नो प्रिंट कर लेते हैं तो ये वाओ प्रिंट करके देगा 100 टाइम्स, और जो एंड में है वो नो प्रिंट करके देगा, क्योंकि जो 100th टर्म थी वो इसने नो प्रिंट करके दी है। देखिए 100 टाइम्स इसने वाओ प्रिंट करके दिया है, और जो सबसे एंड में वैल्यू है उसे नो प्रिंट करके दिया है उसने। बाकी हम देख लेते हैं कि हम प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं, और रेंज के बारे में और पास स्टेटमेंट के बारे में हम कल बात करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके जो हैं वो वीडियो के एंड में मिल जाएंगे आपको। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग। दैट्स ऑल फॉर टुडे।